A very warm welcome to all the students. And now we are going to study a very beautiful and humorous story which has the name A Story of Chappals. बेसिकली ये जो कहानी है अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स, ये बच्चों की शरारत पर लिखी गई है कि कभी कभी जब बच्चे अनजाने में कुछ शरारत कर देते हैं तो उन शरारतों के क्या परिणाम होते हैं, वो किस तरह का एक हादसे पैदा करती हैं, कुछ लोगों को उससे परेशानी होती है। तो ये सभी चीज़ें इस एक स्टोरी के अंदर राइटर ने बताई हैं जो कि काफ़ी रीडर को हंसाती है। कहानी की शुरुआत होती है मृदु से, जो कि एक यंग लड़की है जो कि मद्रास के अंदर बड़ी हो रही है। मद्रास जो कि अब चेन्नई के नाम से जाना जाता है। तापी जो उसकी ग्रैंड मदर है और थाता जो उसकी ग्रैंडफादर है। एक आफ्टरनून क्या होता है कि तापी यानी कि उसकी ग्रैंड मदर मृदु को उसकी आंटी रुक्कुमानी के घर ले जाती है उसके कजन्स लाली से मिलने के लिए। रवि और मीना जो कि उसके दूसरे कजन्स हैं। अब जब ये लोग उनके आंट के घर पर जाते हैं तो वहाँ क्या होता है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी इन द स्टोरी। अ स्माइलिंग रुक्कुमनी थ्रू ओपन द डोर। हंसती हुई रुक्कुमनी ने दरवाज़ा खोला। रवि एंड मीना रश्ड आउट। रवि और मीना बाहर भागे। एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस। रवि ने मृदु को घर के अंदर खींच लिया। वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, प्रोटेस्टेड मृदु। रुको, मुझे अपनी चप्पलें उतार देने दो, मृदु ने प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध करना। आपकी सुविधा के लिए इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, तो जब आप इसको बुक के अंदर पढ़ेंगे तो इसके मीनिंग को बहुत अच्छे तरीके से आपको याद रखना है। प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध करना। शी सेट देम आउट नीटली नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस। बड़ी बड़ी काले रंग की चप्पलें वहाँ पहले से रखी हुई थी तो वो उसके बराबर में उनको रख देती है। दोज वर ग्रे, एक्चुअली वास्तव में जो उनका रंग था वो तो ग्रे रंग का था, जो कि उन पर डस्ट लगी हुई थी। यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर। और दोनों स्लीपर पर आप पंजों के निशान को देख सकते थे। द मार्क्स फॉर द टू बिग टोज वर लॉन्ग एंड स्क्रोनी। जो दो बड़े अंगूठों के निशान थे वो लंबे और पतले थे। स्क्रोनी मीन्स थिन। मृदु didn't have much time to wonder about whose sleepers they were, because Ravi dragged her to the backyard behind a thick bitter berry bush. मृदु के पास से सोचने का समय नहीं था कि चप्पलें किसकी थी, क्योंकि रवि उसको पीछे बरामदे में खींच करके ले गया था, जो एक जो मोटा सा जो बिटर बेरी की झाड़ी थी। देयर inside a torn football lined with sacking and filled with sand lay a very small kitten lapping up milk from a coconut half shelf. वहाँ उसने देखा कि जहाँ रेत पड़ा हुआ था वहाँ पर एक छोटा सा जो किटन था, यानी कि जो बिल्ली का बच्चा था, वो दूध पी रहा था कोकोनट के शेल से। We found him outside the gate this morning. He was mewing and mewing, poor thing, said मीना। मीना ने कहा कि सुबह ये हमें गेट के बाहर मिला और ये मियाऊ मियाऊ कर रहा था बेचारा। सो यू कैन सी इन द पिक्चर all of the three all of the three uh, children are watching and observing the kitten. It is a secret, Amma says Pati. Pati is a Telugu expression which stands for the grandmother. Amma says Pati will leave for our Paddu Mama's house if she knows we have a cat. तो ये बात सामने आती है कि ये एक सीक्रेट है। अम्मा कहती है कि अगर ग्रैंड मदर को पता लग गया कि हमारे घर में बिल्ली का बच्चा है तो वो घर छोड़ करके
पद्दू मामा के यहाँ चली जाएगी। People are always telling us to be kind to animals, but when we are, they scream. Oh, don't bring that dirty creature here, said रवि। रवि ने कहा कि हमें सिखाया जाता है, लोग हमें कहते हैं कि हमें जानवरों पर दया करनी चाहिए, लेकिन जब हम उनको ले आते हैं तो फिर वो उनको डर्टी क्रीचर, गंदा जीव कह करके उनको पसंद नहीं करते हैं, रवि ने कहा। तो इस पर्टिकुलर लाइन से आप उस छोटे बच्चे का जो माइंड है उसको समझ सकते हैं कि वो जो बातें सिखाई जाती हैं, कि छोटे बच्चे जो बातें सिखाई जाती हैं उनको कितना सीरियस तरीके से वो सोचते हैं। डू यू नो हाउ हार्ड इट इज जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किटन? Pati saw me with a glass in my hand just now. I told her I'm very hungry. I want to drink it. But the way she looked at me, I had to drink most of it to throw her off the scent. उसने कहा कि तुम्हें पता है कि इस बच्चे के लिए दूध लाना कितना मुश्किल है। मैं अभी दूध लेकर आ रहा था तो मुझे पति यानी कि ग्रैंड मदर ने मुझे देख लिया और मुझसे पूछा कि ये दूध कहाँ ले जा रहे हो, तो उनके शक को दूर करने के लिए दिस पर्टिकुलर फ्रेज थ्रो हर ऑफ द स्कैंट, हियर इट मीन्स टू मेक हर अश्योर, कि उनके शक को दूर करने के लिए मुझे उस गिलास से थोड़ा सा दूध पीना पड़ा। देन शी वॉन्टेड द टम्बलर बैक, अब उनको गिलास वापस चाहिए था। पति पति आई विल वॉश इट माई सेल्फ, वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, आई टोल्ड हर, मैं खुद इस गिलास को धो दूंगा, मैं आपको कष्ट क्यों दूं, मैंने कहा। आई हैड टू रन एंड पोर the milk into this coconut shell and then run back and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious. मैं जल्दी से भागा हुआ आया और मैंने दूध इस कोकोनट शेल में उलट दिया और फिर वापस जाकर मैंने ग्लास को धोया ताकि पाती को शक ना हो जाए। सस्पिशियस मीन्स डाउटफुल, जिसको आप कहते हैं शक, शक्की। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन, अब हमें महेंद्रन को दूध पिलाने का कोई दूसरा रास्ता निकालना होगा। महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन, ये छोटे से बिल्ले का नाम महेंद्रन है। मृदु वॉज इम्प्रेस्ड, मृदु इस बात से प्रभावित हो गई। इट वॉज अ रियल नेम, ये एक वास्तविक नाम था, नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम, जैसे कोई बिल्ली या कुत्ते का नाम बड़ा ऐसे ही रख देता है, क्यूटी क्यूटी किटी और समथिंग लाइक दैट। तो उसको एक नाम सुन करके बड़ा मज़ा आया, उसको लगा कि महेंद्रन एक अच्छा नाम है। एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पल्लवा पोन्नई, MP पोन्नई फॉर शॉर्ट इफ़ यू लाइक। तो इसका पूरा नाम महेंद्र वर्मा पल्लवा पोन्नई है, शॉर्ट में इसको MP पोन्नई कह सकते हैं अगर तुम्हें पसंद हो तो। ही इज़ अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट, ये कैट की सबसे अच्छी प्रजाति है। जस्ट लुक एट इट्स फर, इसके फर को देखो। लाइक अ लायंस मेन, जैसे शेर के बाल होते हैं। हियर मेन मीन्स, शेर के गर्दन के आसपास जो बाल होते हैं उन बालों को मेन कहा जाता है। एंड यू नो वट द एम्बलम ऑफ द एंशंट पल्लवा किंग्स वॉज, और तुम्हें पता है कि जो पुराने समय में पल्लव राजा थे उनका चिन्ह क्या था? एम्बलम मीन्स साइन, एम्बलम चिन्ह होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब सरकारी कोई दस्तावेज आता है, सरकारी कोई डॉक्यूमेंट आता है, तो उस पर अशोक चिन्ह बना होता है। तो अशोक चिन्ह हमारा नेशनल एम्बलम है। तो एम्बलम का मतलब होता है चिन्ह। डोंट यू, तुम नहीं जानते? ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु, उसने बड़ी आशा के साथ मृदु की तरफ देखा। मृदु जिगर्ड, मृदु खी करके हंसने लगी। जिगर्ड मीन्स टू लाफ। थिंक आई एम जोकिंग, लगता है तुम्हें, मुझे लगता है कि तुम्हें ऐसा लगता है मैं मजाक करता हूँ। वेल जस्ट वेट, रुको, आई विल शो यू सम टाइम, मैं तुम्हें कभी दिखाऊंगा। इट इज़ क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री, ये बात तो साफ है कि तुम्हें इतिहास के बारे में कुछ नहीं पता।
हैवेंट बीन टू महाबलीपुरम, हैव यू, कभी महाबलीपुरम गए हो? ही सेड मिस्टीरियसली, उसने बड़े मिस्टीरियस यानी कि एक रहस्यमय अंदाज में पूछा। वेल, when our class went to Mahabalipuram, I saw a statue of his Thatas, 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 Thatas. It's etc. It's etc. Thata is a Tamil expression which means grandfather. तो उसने कहा कि मैंने वहाँ उसके दादा के दादा के दादा के दादा के दादा के दादा के इट्स एक्सेट्रा का मैंने पुतला देखा था। Fact is, Mahendran here is descended from that very same ancient cat. यहाँ पर जानने वाली बात यह है कि महेंद्रन डिसेंडेंट फ्रॉम का मतलब होता है अ डिसेंडेंट, पूर्वज, जो कि उसी परिवार से आया हो। यू कैन सी इन द राइट साइड ऑफ द स्क्रीन you can see the meaning descended from। तो ये उन्हीं जो पुरानी जो कैट थी उनके ही पूर्वज है और वहीं से आया है। अ क्लोज रिलेटिव, ये इसका बहुत नज़दीकी रिश्तेदार है। साइंटिफिकली स्पीकिंग, वैज्ञानिक तथ्य के रूप में मैं बता रहा हूँ। अब नो नन अदर देन द लायन, और लायन से अलग बिल्कुल भी नहीं। द पल्लव लायन, जो पल्लव लोग थे उनका जो एम्बलम था, जो चिन्ह था पल्लव राजवंश का, वो शेर हुआ करता था। रवि वेंट ऑन, रवि बोलता रहा, वॉकिंग अराउंड द बिटरबेरी बुश, बिटरबेरी बुश के आसपास घूमता हुआ। वेविंग अ ट्विग अप एंड डाउन, जो उसकी झाड़ियाँ थी उसको ऊपर नीचे हिलाते हुए। हिज आई स्पार्कलिंग, उसकी आंखें चमक रही थी। This cat is a descendant of none other than the Mahabalipuram Rishi cat, and if I may just remind you, they worship cats in ancient Egypt। ये जो कैट है ना, ये किसी और की नहीं बल्कि महाबलीपुरम के जो ऋषि कैट थी, ये उसकी पूर्वज है। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम्हें याद दिलाना चाहूँगा कि एंशियंट इजिप्ट में, प्राचीन इजिप्ट में बिल्लियों की पूजा की जाती थी। How he loved the sound of his own voice. मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स, कैसे उसको अपनी आवाज़ से प्यार था, कितना उसको प्यार था, ये देख कर के मीना और मृदु ने आपस में एक दूसरे की तरफ देखा। बच्चों के अंदर आदत क्या होती है, किसी किसी के, जो बच्चे थोड़ा ज़्यादा बोलते हैं तो जिनको बोलने की ज़्यादा आदत होती है, तो कहीं ना कहीं उनको अपनी आवाज़ से प्यार होता है। वो बार बार अपनी बात को सुनना चाहते हैं, उनको ऐसा लगता है कि लोग उन्हें पसंद करते हैं, तो इसलिए बार बार वो उस चीज़ को कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। What does that have to do with anything? मृदु डिमांडेड, अब इस चीज़ का किसी और चीज़ से क्या संबंध है, मृदु ने डिमांड की। आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज डिसेंडेंट, मैं केवल ये बता रहा था कि ये जो कैट है ये पूर्वज है। फ्रॉम द इजिप्ट कैट गॉड, इजिप्शियन जो थे प्राचीन मिस्रवासी, उनके जो कैट गॉड थी, नो गॉडेस, नॉट कैट गॉड, भगवान नहीं बल्कि गॉडेस, देवी, बास्टेट, या दैट्स इट। सो यहाँ जो ये वर्ड है बास्टेट, बास्टेट प्राचीन इजिप्ट में जो देवी थी, बिल्लियों की जो देवी थी, उसको बास्टेट कहा जाता था। तो उसने कहा हाँ वही। तो वेल, वन ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ दैट कैट गॉडेस वाज अ stowaway in one of the पल्लवा शिप्स, और वो जो डिसेंडेंट थी कैट गॉडेस, वो एक बार क्या हुआ कि पल्लवों के जो जहाज थे वो उनमें आकर के छुप गए। स्टोवअवे, यू कैन सी द मीनिंग एट द राइट साइड ऑफ द स्क्रीन, एंड द मीनिंग ऑफ स्टोवअवे इज समवन who hides himself or herself in a ship or an aircraft to travel unnoticed। यानी कि जब कोई अपने आप को शिप, जहाज के अंदर इस तरह छुपा लेता है कि उस पर किसी की नज़र ना पड़े। आगे बढ़ते हैं। एंड हिज डिसेंडेंट वॉज द महाबलीपुरम ऋषि कैट,
whose descendant is Ravi flourished his twig at Mahendran. रवि ने अपनी जो वो जो झाड़ी थी, झाड़ी की जो टहनी थी, उसको महेंद्र की तरफ हिलाते हुए कहा कि इसके जो डिसेंडेंट है वो महाबलीपुरम ऋषि कैट के डिसेंडेंट थे, हुज डिसेंडेंट इज एमपी पुन्नई हेयर, और एमपी पुन्नई उन्हीं का वंशज है। ओफ एक ही श्रीक्ड वेरी प्लीजेंट विद हिमसेल्फ, वो बड़ा ही एक खुशी के अंदाज में चीखा। महेंद्रन लुक्ड अप अलार्म्ड, महेंद्र ने चौकन्ना होते हुए ऊपर देखा। ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग हिज क्लोज ऑन द एज ऑफ द कोकोनट शेल, वो कोकोनट शेल का जो किनारा था उस पे अपने पंजों को घिस करके उनको शार्प कर रहा था। बट वर्स देन रवीज ऑफुल वूप एक वॉज अ क्रीच, लेकिन उसकी जो वो डर के मारे जो चीख निकली थी वो एक्चुअल में एक क्रीच थी। फ्रॉम द विंडो व्हाट अ वियर्ड साउंड, जो कि खिड़की से आ रही थी, जो कि बड़ा अजीब सा साउंड था। इफ मृदु वॉज स्टार्टल्ड एमपी पोन्नेस वॉज फ्राइटेंड आउट ऑफ हिज विट्स, अगर मृदु चौंक सकती है, स्टार्टल्ड मीन्स चौंक जाना, भौचक्का रह जाना। एमपी पोन्नेस वॉज फ्राइटेंड आउट ऑफ हिज विट्स, यानी कि जब मृदु चौंक सकती है तो एमपी पुन्ने तो बेचारा डर के मारे उसकी दिमाग ने काम करना बंद कर दिया होगा। आउट ऑफ हिज विट्स का मतलब होता है कुछ ना सूझना, इन अ अटर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड ही बाउंस्ड अप एंड scurried towards a bamboo tray of red chilies that had been set out to dry। अब क्या होता है कि डर के मारे उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो उछल करके बहुत तेजी के साथ, स्करीड मीन्स टू रन अवे समवेयर, यानी कि किसी चीज़ की तरफ या किसी डायरेक्शन में तेजी के साथ भागना। टूवर्ड्स अ बम्बो ट्री ऑफ रेड चिलीज दैट हैड बीन सेट आउट टू ड्राई, अब वो जो बम्बे ट्री थी रेड चिलीज की, बम्बू ट्री थी रेड चिलीज की, उसकी तरफ भागा जो कि धूप में सूखने के लिए वहाँ डाली गई थी। ट्राइंग टू हाइड बीनीथ इट, उसने उसके नीचे छुपने की कोशिश की। ही टिप्ड अ फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ, उसने 2-3 मिर्चों को अपने ऊपर उछाल लिया। म्याओ, ही हाउल्ड मिजरेबली, अब ये जो साउंड है बिल्ली का साउंड है म्याओ, उसने बड़े दयनीय अंदाज में म्याओ कहा। द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन, ये जो क्रीचिंग थी ये जारी बढ़ती रही बढ़ती रही। व्हाट इज दैट नॉइस सैड मृदु, ये कैसी आवाज़ है, मृदु ने कहा। दैट इज लाली लर्निंग टू प्ले द वायलिन, ग्रंटेड रवि, रवि ने ग्रंट करते हुए, इट मीन्स इन अ एंग्री मैनर, रवि ने थोड़ा सा एंग्री मैनर में जवाब दिया। ये लाली के वायलिन सीखने की अभ्यास है। शी विल नेवर लर्न अ थिंग, द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक अ ट्रेन विजलिंग ऑन एंड ऑन, वो कभी नहीं सीख पाएगी। वो कहता है कि जो म्यूज़िक है, म्यूज़िक मास्टर वो इस तरह बजाए चले जाते हैं जैसे कोई ट्रेन आवाज़ करती हुई आगे और आगे बढ़ती रहती है। वाइल लाली इज ऑल द टाइम डिरेलिंग गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक, जबकि लाली का जो पूरा टाइम है वो डिरेलिंग हो रहा था। डिरेलिंग मीन्स टू, रेलिंग का मतलब होता है पटरी से उतर जाना, टू गेट अप फ्रॉम द ट्रैक, going completely off the track। So students, today we have learned today sorry now we have studied the story, we have studied the story The Gift of Chappals. I hope you will like it, and rest of the part we will do tomorrow. Thank you very much.